hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. So friends, this video is going to be your 13th class of English for your Jharkhand BEd entrance exam. एंड आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को। इससे पहले भी हमने कर रखा है 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेम उसी तरह फ़न वे में बिल्कुल याद करेंगे, जिससे कि हमें ईजिली याद हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक्स या निमोनिक्स या उसकी ओरिजिन बताऊंगी, जिससे कि हम लोग ईजिली लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 101 से एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का अर्थ क्या होता है हमारा? कम टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना, ठीक है। तो हम जनरली बोलते हैं ना कि या फिर ऐसे समझते हैं कि जब कोई चीज़ जल जाती है तो क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है, कोई कुछ भी उसका परिणाम नहीं निकलता है। तो एंड इन स्मोक का मतलब क्या हो गया हमारे लिए कि कोई परिणाम नहीं लिखना, कोई चीज़ खाक में मिल जाना बोलते हैं, तो वही है एंड इन स्मोक, कम टू नथिंग, ठीक है। अब देखते हैं स्केप वंस लिप्स, ठीक है। स्केप का मतलब होता है कि किसी चीज़ के कंट्रोल से निकल करके भाग जाना या निकल जाना, ठीक है। किसी के कंट्रोल से निकल जाना, जैसे हम बोलते हैं ना ही डोंट स्केप फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से मत भागो, ठीक है। इसके कंट्रोल से भागो मत, ठीक है। तो स्केप वन स्लिप का मतलब है कि लिप्स पर कंट्रोल ना होना, मतलब कि कुछ भी अनइंटेंशनली बोल जाना। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, तो यही है हमारा स्केप वंस लिप्स, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं फैबियन पॉलिसी। तो फैबियन पॉलिसी की ओरिजिन से हम लोग याद करते हैं। तो फैबियन नाम का क्या था? एक राजा था जिस पर कि अटैक होने वाला था। उसे क्या करना था कि अपने युद्ध की रणनीति बनानी थी और डिसीज़न लेना था कि कब उसे क्या करना है कि अटैक करना है, ठीक है, दुश्मन पर कब अटैक करना है। बट वो क्या करता रहा? अपने डिसीज़न को डिले करते रहा, पोस्टपोन करते रहा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ? उस पर अटैक हुआ और वो हार गया, ठीक है। तो फैबियस की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही स्लो थी, इसलिए उसकी पॉलिसी से ही नाम रख दिया गया है फैबियन पॉलिसी, जिसका मतलब है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, ठीक है। मतलब कि डिसीज़न को डिले करने की नीति या फिर बहुत ही स्लो पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर कहने का मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है। फेयर कहने का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ही साफ ढंग से हुई है, निष्पक्ष ढंग से हुई है। एंड स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है कि चारों साइड से इक्वल होता है, तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं इन एन ऑनेस्ट वे, ठीक है। ऑनेस्ट वे में ईमानदारी से कोई चीज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेयर सेक्स। फेयर सेक्स का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है विमेन, विमेन मतलब नारी जाति, तो सिंपल है, आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कहने का मतलब है कि फेयर वेदर, फेयर वेदर कहने का मतलब क्या होता है कि अच्छा मौसम, ठीक है। जब अच्छा मौसम है और आप तब तक ही दोस्त आपके साथ है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। मतलब कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, आप कॉल करोगे तो रिसीव नहीं करेंगे, मतलब मुसीबत में साथ ना देने वाला फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विथ अस इन आवर ओनली गुड टाइम्स, ठीक है, जो कि हमारे बस गुड टाइम में साथ रहता है और प्रॉब्लम्स के टाइम साथ छोड़ देता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेयर वेदर फ्रेंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब क्या होता है? मुंह मांगी कीमत, ठीक है। तो फैंसी, कोई चीज़ बहुत फैंसी है तो हम क्या करेंगे? उसके लिए मुंह मांगी कीमत दे देंगे, ठीक है। एट एनी कॉस्ट या फिर एट डिमांडेड प्राइस, ठीक है। जो फैंसी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होती है, इससे याद कर सकते हैं। तो फैंसी प्राइस का मतलब क्या है? मुँह मांगी कीमत एट एनी कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग फेदर इन द कैप। फेदर इन द कैप कहने का मतलब है कोई एडिशनल सक्सेस, ठीक है। सबने कैप पहन रखी है बट आपके पास क्या है? कैप में आपको फेदर भी मिला है, कोई पंख भी मिला है लगाने को, ठीक है। इमेजिन करके देखिए, तो ये सिचुएशन कब आएगी? जब कुछ आप एडिशनल सक्सेस अचीव करोगे, ठीक है। तो फेदर इन द कैप कहने का मतलब है एडिशनल सक्सेस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग फेदर वंस नेस्ट। फेदर वंस नेस्ट कहने का मतलब क्या है कि अपने ही घोंसले को बहुत क्या करना? फेदर करना, यानी कि उसे ही सजाना। तो हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम देख सकते हैं यहाँ, टू एनरिच वन सेल्फ बाई बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, मतलब अपने पद का लाभ उठाकर क्या करना? कमाई करना, ठीक है, भविष्य के लिए जुगाड़ करना। मतलब कि अपने पद पर अपने डेजिग्नेशन, अपनी पोस्ट की एडवांटेज ले करके अपना ही काम करना, तो इसे क्या कहते हैं? फेदर वंस नेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ का मतलब क्या होता है? साई का मतलब क्या है? शर्माना, है ना।
साई का मतलब क्या होता है, शर्माना। फाइट साई ऑफ को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, टालना, ठीक है। टू अवॉइड, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, ठीक है। किसी पर्सन या थिंग को क्या करना, अवॉइड करना ही क्या कहलाता है, फाइट साई ऑफ, ठीक है। तो साई का मतलब है शर्माना। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आप किसी के सामने नहीं जाना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो उसे, तो आप शर्मा रहे हो, या फिर आप अपने मन में ही क्या कर रहे हो, एक फाइट सा हो रहा है आपका कि हम उसके सामने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स कहने का मतलब क्या है कि जो वाटर है, ऐसे याद कर सकते हैं, जो वाटर है वो अस्थिर गति से नहीं है, वो क्या है, बहुत उथली पुथली सी है अभी, ठीक है। उथली पुथली कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पानी की जो धार है वो बहुत तेज़ है, और जब पानी की धार बहुत तेज़ होगी तो क्या क्या होंगे, जो फिशेज़ होंगे वो ऊपर आएंगे, और फिशेज़ ऊपर आएंगे, और उस कंडीशन में हम क्या करने लगेंगे, फिशिंग करने चले जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो मछलियाँ परेशानी में थी उनके लिए क्या है, ट्रबल्ड वाटर है, मतलब पानी की धार बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो वो क्या है, ट्रबल्ड वाटर में है, और हम क्या कर रहे हैं, उसी टाइम मछली पकड़ने चले गए, मतलब कि मछलियों की जो परेशानी थी उसका हम लाभ उठाने चले गए, ठीक है। तो सिंपली याद कर लेंगे, टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिश आउट ऑफ वाटर। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकाल लो डर जाएगी, नहीं मर जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो बस उसे से याद कर लेना है, बाहर निकालो मर जाएगी, ठीक है। आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, ठीक है। अपनी कंफर्टेबल या यूजुअल प्लेस से किसी चीज़ को बाहर निकाल दो तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन हो जाता है। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब वही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट कहने का मतलब होता है मरहम, ठीक है। किसी तरह की हम लोग क्रीम लगाते हैं एक्सटर्नली, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मरहम बोलते हैं, ऑइंटमेंट बोलते हैं, ठीक है। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई का मतलब होता है मक्खी। अब हम मरहम लगा रहे हैं, उसमें मक्खी आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत ही स्पॉइलिंग सा सिचुएशन हो गया ना, कि बहुत ही असुविधा हमें होगी या अनप्लीजेंट थिंग हो गई, ठीक है। अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। और हिंदी में इसे ही लगभग सेम सा मीनिंग है, कबाब में हड्डी, ठीक है। तो इसे ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज कहने का मतलब क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीज़न, ठीक है। मतलब बिना किसी रीज़न के, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, झूठी उम्मीद में खुश होना, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फूल्स पैराडाइज। मतलब कि कोई मूर्ख है, ठीक है, कोई पर्सन है जो कि झूठ का पैराडाइज या फिर स्वर्ग अपना देख रहा है, या फिर एक बहुत ही झूठी उम्मीद में खुश हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे उसे, कि वह मूर्ख है, और आप ऐसे बोल सकते हैं फूल्स पैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 40 विंग्स। 40 विंग्स कहने का मतलब, विंग का मतलब क्या होता है, झपकी होती है ना, तो 40 विंग्स कहने का मतलब है हमारा नैप, ठीक है। तो ऐसे इससे ऐसे याद कर लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कि आँखों को झपक नहीं रहे हैं, और 40 विंग्स तक के लिए हम क्या हो गए हैं, सो गए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट जो हम नींद लेते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, नैप कहते हैं। तो नैप का मतलब क्या हुआ हमारा, झपकी हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या है, फ्रेंच लीव का मतलब होता है अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन। किसी बिना सूचना दिए हुए या बिना कोई परमिशन लिए हुए छुट्टी पर चले जाना, यही क्या कहलाता है, फ्रेंच लीव कहलाता है, ठीक है। तो इसे सिंपली ऐसे ऐसे ही नॉर्मली मैं तो सजेस्ट करूँगी ऐसे याद कर लो, बट ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि फ्रांस जाना है, फ्रांस जाना है तो हम किसी को नहीं बताएंगे, किसी से नहीं पूछेंगे, बस हम चले जाएंगे, तो फ्रेंच लीव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी के अलावा मिलने वाला हर बेनिफिशियल चीज़ें जो एडिशनल है उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमें क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, एंड देन मुझे क्या मिली, अपनी कंपनी के साइड से एक मेडिकल पास भी मिला, जैसे कि मैं क्या करवा सकती हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जा कर के ट्रीटमेंट करा सकती हूँ, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा फ्रिंज बेनिफिट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, फ्रॉम हैंड टू माउथ। फ्रॉम हैंड टू माउथ का कहने का मतलब क्या है, प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल कहने का मतलब है कि बहुत ही काम चलाने भर ही हमारे पास क्या है, वस्तु है, ठीक है, बस गुजारा भर, हैंड टू माउथ, ठीक है। बस हाथ, मान लेते हैं कि भोजन हम खा रहे हैं और हाथ से मुंह तक आने भर के लिए ही है, तो सिंपली यहाँ से समझ आ रहा है कि क्या है, कि बहुत कमी है और सिर्फ गुजारा भर ही हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गाला डे। गाला डे का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेशन डे। ठीक है, तो आपने ज़रूर सुना होगा कभी ना कभी मेट गाला होता है। मेट गाला में क्या होती है कि मॉडल्स बहुत सारी जाती है, तो उनके लिए क्या है वो सेलिब्रेशन डे जैसा है। ठीक है, हम भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि गाला डे में इस तरह का कॉस्ट्यूम की थीम उस एक्ट्रेस ने पहनी, तो हमें भी क्या एक बहुत सेलिब्रेशन से फील होती है। ठीक है, तो गाला डे को सिंपली याद कर लेना है सेलिब्रेशन डे से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गेट अवे विथ। गेट अवे का मतलब भी क्या होता है कि किसी चीज़ से दूर जाना। तो गेट अवे विथ का मतलब क्या हो गया हमारा, टू एस्केप। ठीक है, किसी चीज़ से बच निकलना ही क्या कहलाता है, गेट अवे विथ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब है कोई काम को बहुत सीरियसली करने लगना, यही क्या कहलाता है हमारा, गेट डाउन टू कहलाता है। ठीक है, किसी काम को गंभीरतापूर्वक करने लगना, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, गेट डाउन टू वर्क। गेट डाउन टू वर्क का मतलब क्या हुआ, कमन बॉयज़ गेट डाउन टू वर्क कहने का मतलब क्या है, चलो अब गंभीरतापूर्वक क्या करो, अपना काम करो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं गेट इनटू अ सूप। गेट इनटू अ सूप का मतलब क्या होता है, गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, झंझट में पड़ना। ठीक है, अब सूप बोले या फिर वाटर बोले, ठीक है, गेट इनटू अ सूप बोले या फिर गेट इनटू हॉट वाटर बोले, दोनों का ही मतलब क्या होता है, झंझट में पड़ना, समस्या में पड़ना, गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, किसी समस्या में फंस जाना। ठीक है, तो कैसे याद कर सकते हैं कि सूप है या वाटर है, हॉट वाटर है, तो दोनों ही क्या है, हॉट है। अगर उसके बीच में कोई मक्खी चली गई तो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही परेशान हो जाएगी, उसके लिए समस्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गेट इनटू सूप और गेट इनटू हॉट वाटर का। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ठीक है, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, बच निकलना। ठीक है, और स्कॉट फ्री यहाँ पे पनिशमेंट के बिना, मतलब कि अदंडित निकल जाना। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट। ठीक है, बिना पनिशमेंट लिए हुए चले जाना, यही क्या कहलाता है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री कहलाता है। ठीक है, तो इसे वर्ड के थ्रू ही याद कर लेना है, सिंपल है, याद हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं गेट ऑन वंस नर्व्स। ठीक है, अब किसी की नसों पे चढ़ जाना। ठीक है, तो नसों पे चढ़ जाना कहने का मतलब क्या है, उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाना। ठीक है, तंग करना, टू इरिटेट और अनॉय, किसी को तंग करना या परेशान करना, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, गेट ऑन वंस नर्व्स। ठीक है, जो हमारा मेंटल है जो हमारा माइंड है वो नर्व्स के थ्रू चल रहा है, तो नर्व्स से ऐसे हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं गीबल गैबल। गीबल गैबल का मतलब क्या होता है, फुलिश टॉक। ठीक है, तो गीबल गैबल कहने का मतलब है फुलिश टॉक। इसको आप गीबल गैबल ऐसे याद कर सकते हो, आलतू फालतू बात। ठीक है, तो सिंपल है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, एंड आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, गिफ्ट ऑफ द गैप कहने का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। ठीक है, बोलने का जो टैलेंट होता है, धारा प्रवाह बोलने की जो शक्ति होती है, वही क्या कहलाती है, गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाती है। ठीक है, अब कोई भी एंकरिंग जो करते हैं, ठीक है, जो एंकरिंग करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, उनके पास क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप होता है। ठीक है, बोलने की अच्छा तरीका होता है उनके पास। ठीक है, धारा प्रवाह वो बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड कहने का मतलब है टू रिब्यूक और स्कोल्ड। ठीक है, किसी को डांटना या फटकारना, यही क्या कहलाता है, गिव अ पीस ऑफ माइंड। ठीक है, तो हम लोग अक्सर ये बात बोलते हैं ना कि सर इस बात का गुस्सा मेरे पर उतारती है। ठीक है, तो वो क्या इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में जो बात चल रही थी, ठीक है, हम किसी चीज़ से परेशान थे, उस चीज़ को हमने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया या उसे दे दिया। ठीक है, तो गिव अ पीस ऑफ माइंड, माइंड में जो बातें थी उस पीस को हमने क्या किया, किसी और को दे दिया, तो हमने क्या किया, किसी और को डांट दिया। बेसिकली क्या होता है कि लगता है सर उस चीज़ से परेशान थे और मुझ पर बरस गए। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं ना, तो उसी से याद कर लें, टू रिब्यूक और स्कोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। फायर एंड वाटर किसी भी हद तक चले जाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, टू ब्रेव एनी डेंजर, कोई भी खतरा मोल ले लेना। गो थ्रू फायर एंड वाटर। ठीक है, आग हो या पानी, हम सबसे आगे बढ़ जाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो गो थ्रू फायर एंड वाटर क्या हो गया, टू ब्रेव एनी डेंजर। नेक्स्ट देखते हैं गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब क्या होता है, टू डिटेरियोरेट, टू डिजेनरेट। ठीक है, व्यर्थ होना। डॉग को हम लोग दो चीज़ से सिग्निफाई हमेशा करते हैं, एक तो फेथफुलनेस से करते हैं, लॉयल्टी से करते हैं, एंड एक किसे करते हैं, उनकी मर्सीफुल लाइफ से करते हैं। जैसे एक हमने लास्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, डाई अ डॉग्स डेथ। ठीक है, मतलब बहुत ही मर्सीफुल, बहुत ही बेकार सी मौत। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी गो टू डॉग्स मतलब व्यर्थ हो जाना। ठीक है, टू डेटोराइट
ओके, नेक्स्ट देखते हैं गो टू रैक एंड रूइन। ठीक है, तो रूइन का मतलब ही क्या होता है, बर्बाद हो जाना, विनाश हो जाना किसी तरह से। ठीक है, तो गो टू रैक एंड रूइन का मतलब क्या हुआ, विनाश होना। टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कोई चीज़ डिके हो जाना या डिस्ट्रॉय ख़त्म हो जाना, वही क्या कहलाता है, गो टू रैक एंड रूइन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग गुड समैरिटन। गुड समैरिटन का मतलब क्या है, दयालु व्यक्ति। ठीक है, एक कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करना चाहता है एंड दूसरों की हेल्प करना चाहता है, प्लस क्या करता है कि दूसरे जब परेशान हो तो उसमें सिंपैथी दिखाता है, सांत्वना दिखाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुड समैरिटन कहते हैं, अच्छा व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, गुड तो ऑलरेडी ही आ रहा है नेम में, गुड समैरिटन हमें याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम लोग ग्रास विडो। ग्रास विडो का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, अ वुमेन हु इज़ सेपरेटेड। ठीक है, एक वुमेन, एक औरत जो कि अलग हो गई है, डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, या तो डाइवोर्सी है या फिर अपने हस्बैंड से अलग रहती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रास विडो कहेंगे। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, याद कर लेना है। वो जो लेडी है वो सच में विडो नहीं है। ठीक है, वो क्या है, ग्रास विडो है। क्यों, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है या डाइवोर्स्ड हो चुका है, बट वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, तो ग्रास विडो विल बी हेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम कहने का मतलब क्या है, हथेली गर्म करना। ठीक है, सिंपल ऐसे याद कर लेना है, हथेली गर्म करना। टू ब्राइब, ठीक है, रिश्वत देना, टू ब्राइब रिश्वत देना, ग्रीस द पाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्रीन रूम। ग्रीन रूम का मतलब क्या हुआ, अ लॉन्ज इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। ठीक है, लॉन्ज, एक लॉन्ज थिएटर के पास, ठीक है, या स्टूडियो के पास, जहाँ पे सभी एक्टर एक्ट्रेस क्या होते हैं, रेडी होते हैं, परफॉर्मर्स क्या होते हैं, रेडी होते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, ग्रीन रूम कहते हैं। ठीक है, तो आपने रियलिटी शोज़ में ज़रूर सुना होगा ग्रीन रूम के बारे में, वैनिटी वैन के बारे में, तो बस ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्राइज टू वंस मील। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्राइज टू वंस मील कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अब ओरिजिन से याद कर लेते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब गेहूँ पीसने को लोग लाते थे, तो जो मिल का व्यक्ति होता था वह क्या करता था, जो ग्रेन्स होते थे, जो अनाज लाया गया है पीसने के लिए, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ क्या थी, ग्राइज्ड टू वंस मील थी। ठीक है, ग्राइज्ड का मतलब ग्रेन है यहाँ। ठीक है, और अपने चक्की के लिए क्या आ गया, ग्रेन आ गया। ठीक है, तो अनाज आ गया, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसका हम खुद लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेलोक्विन डेज। हेलोक्विन डेज कहने का मतलब है पीसफुल डेज, शांति भरा दिन। ठीक है, तो हेलोक्विन डेज को ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, हॉलीडेज से याद कर सकते हैं। ठीक है, कि हॉलीडेज के टाइम क्या होती है, बहुत हमारे पास शांति होती है, वर्क का कोई लोड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैमर एंड सिकल एंड हैमर एंड टोंग्स। ठीक है, तो दोनों को नॉर्मली याद कर लेना है। हैमर एंड सिकल का मतलब क्या हो गया, कम्युनिज्म का जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कम्युनिज्म का चिन्ह क्या होता है, हैमर और सिकल होता है। ठीक है, समाजवाद का प्रतीक होता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। हैमर और टोंग। ठीक है, हैमर और टोंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एफर्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ। ठीक है, हैंड एंड ग्लव विथ, इसका कहने का मतलब है, हैंड एंड ग्लव विथ मतलब क्या हो गया, क्लोज कॉपरेशन। ठीक है, जो हैंड है और ग्लव है वो कितने पास होते हैं ना, तो क्लोज कॉपरेशन और मिल करके क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तो हो गया हमारा अच्छे सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैंग बाई अ थ्रेड। कहने का मतलब है बी इन अ रिस्की सिचुएशन। अब आपको कोई धागे से बांध के लटका देगा या फिर किसी और चीज़ को लटका देगा, तो क्या हो जाएगा, हैंग बाई अ थ्रेड और बी इन अ रिस्की सिचुएशन। ठीक है, हम क्या, किस सिचुएशन में, नाजुक स्थिति में कभी भी हमारी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, हैंग बाई अ थ्रेड कुछ ऐसा ही इमेजिन कर लीजिए आप लोग टफ सा। ठीक है, तो बी इन अ रिस्की सिचुएशन, किसी रिस्की सिचुएशन में होना, याद कर लिया हमने। नेक्स्ट चलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक कहने का मतलब है कि कोई चीज़ जो कि मुश्किल हो। ठीक है, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना। अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक पर्सन जिसे समझ पाना कठिन है, तो वही क्या कहलाता है, हार्ड नट टू क्रैक कहलाता है। ठीक है, ओके, मुझे तो नींद आ रही है, बट कोई बात नहीं। हॉल ओवर द कोल्स। ठीक है, हॉल ओवर द कोल्स का मतलब क्या है, कोसना बर्तना करना। ठीक है, टू टेक टू टास्क या फिर टू रेप्रीमांड। ठीक है, तो अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी व्यक्ति
कार्य नहीं करता था, ठीक है, या फिर सज़ा देने के लिए उसे क्या किया जाता था, आग की भट्टी में डाल दिया जाता था। ऐसे बस याद करने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग बस याद करना हमारा टारगेट है, इसलिए बस याद करने के लिए। हॉल ओवर द कोल्स, ठीक है, उसे क्या किया जाता था, कोयले के बीच डाल दिया जाता था। क्यों? डांटने के लिए, ठीक है। बट आज के सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हॉल ओवर द कोल्स का मतलब क्या हो गया? रेप्रीमांड या फिर टू टेक टास्क, ठीक है, टू टेक टू टास्क, किसी को डांटना, कोसना, ठीक है, हॉल ओवर द कोल्स कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हैव फिंगर्स इन द पाई। कहने का मतलब है कि आपका फिंगर पाई में है, मतलब कि आप किसी काम में क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैव वंस हैंड्स फुल, ठीक है, अपने हाथ पूरे फुल होना। कहने का मतलब है टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, ठीक है, पूरी तरह से क्या होना, फील्ड होना। आप बहुत सारे कार्य में बिजी हैं, ठीक है, आपके हाथ क्या है, पूरे फुल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैव वंस वे, मतलब अपने तरीके से चलना, अपने तरीके से ज़िंदगी जीना, अपनी इच्छा के अनुसार, द वे वन वांट्स, ठीक है, कोई पर्सन जो जैसा चाहता है उसी तरीके से हैव वंस वे कहलाता है। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, कहने का मतलब क्या है, टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे कार्यों में इन्वॉल्व होना, ठीक है। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब फायर की एक वो है, आग लगी हुई है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब बहुत सारे आयरन को डाल दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम एक हैं और बहुत सारे कामों को हमने ले रखा है। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इजी हैंड पैक्ड हस्बैंड, ठीक है, जोरू का गुलाम। एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर, ठीक है, अपनी वाइफ का क्या होना, बहुत ज़्यादा प्रशंसक होना, और सर्वाइल मैनर में ये मैनर में होना कि बहुत ही वो एक्सेसिव लगे, ठीक है, जोरू का गुलाम। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरकुलियन टास्क, ठीक है। तो हरकुलियन आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट हरकुलियन कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, ठीक है, कोई ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, वो क्या कहलाती है, हरकुलियस टास्क कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, मतलब बहुत ही अकेला। एक तो हम कहाँ चले गए हैं, बहुत ऊपर चले गए हैं, और ड्राई मतलब कि बहुत ही अकेले हैं, ठीक है। तो इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, अकेला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाई हैंडेड। हाई हैंडेड कहने का मतलब है ओवर बियरिंग या निरंकुश, ठीक है, मतलब जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, निरंकुश है वो, ठीक है। ओवर बियरिंग, ठीक है, तो कोई भी राजा है उसके हाथ क्या होते हैं, हाई हैंडेड होते हैं, मतलब वो निरंकुश होता है, ठीक है। ये बस याद करने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाई लिविंग। हाई लिविंग कहने का मतलब है लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज़, ठीक है। हाई लिविंग स्टैंडर्ड है उसका, बोलते हैं ना हम, मतलब कि बहुत ही कंफर्टेबल और इजी के साथ जीवन जीना, यही क्या कहलाता है, हाई लिविंग कहलाता है। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट कहने का मतलब है टू स्ट्राइक अनफेयरली, बेल्ट के नीचे मारना, मतलब कि ये एक गेम होती है जिसमें कि ये रूल रहता है कि बेल्ट के नीचे अगर हिट पड़ती है तो वो क्या है, अनफेयरली किसी को स्ट्राइक किया गया, ठीक है। हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट कहने का मतलब क्या है, बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग या ग्रेट सक्सेस, हिट द जैकपॉट। ओके, तो आपने जैकपॉट मूवी या फिर जैकपॉट वर्ड सुना होगा, मतलब स्पेशली बाय लक, कोई चीज़ हमें मिल जाना, लॉटरी लग जाना, ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, हिट द जैकपॉट बोलेंगे, बड़ी कामयाबी कोई मिलना, ठीक है, स्पेशली बाय लक। नेक्स्ट देखते हैं हिट द नील ऑन द हेड। कहने का मतलब है कि कांटे के बिल्कुल सर पर ही वार करना, यही क्या कहलाता है, मतलब हमारा हेड, हिट द नेल ऑन द हेड कहलाता है, ठीक है, मतलब कि टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है, कोई सही कार्य सही समय पर करना, यही क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या है, नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प ना होना, कोई भी विकल्प ना होना, ठीक है। तो चॉइस कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन होने चाहिए चूज़ करने के लिए, लेकिन ऑप्शन चॉइस में क्या होता है कि सिर्फ आपको एक ही चॉइस दी जाती है, मतलब एक ही ऑप्शन होता है आपके पास, मतलब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सच में क्या है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन चॉइस का मतलब क्या हो जाता है, नो ऑल्टरनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है। अब कोई चीज़ होल में है या फिर कॉर्नर में है तो वो क्या है, छुपी हुई है, सीक्रेट पॉलिसी है, ठीक है, तो बस ऐसे याद कर लेना है। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब है हो हल्ला, ठीक है, कोई चिल्ला रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या है, बहुत ही हो हल्ला वाली है, ठीक है। एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई इज कॉल्ड ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग
हश मनी कहने का मतलब क्या है, मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज़ को छुपा करके सीक्रेट बनाए रखने के लिए हश मनी दी जाती है। ठीक है, तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी को हम चुप रहने के लिए क्या बोलते हैं, चुप रहो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हश की साउंड आ रही है तो उससे याद करेंगे। हश मनी कहने का मतलब क्या है कि वो मनी जिससे कि हम क्या चाह रहे हैं कि अदर पर्सन क्या करे, उस सीक्रेट को छुपा दे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन अ नटसेल। इन अ नटसेल कहने का मतलब नट का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। नट क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो ये क्या हो गया, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म, बहुत ही छोटे फॉर्म में। ठीक है, जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें इन कंक्लूजन हम लोग निष्कर्ष देते हुए लिख सकते हैं इन अ नटसेल वी कैन से दैट। ठीक है, तो नटसेल का मतलब क्या हुआ, इन वेरी ब्रीफ फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल रिटन में। जैसे कि आप लोग इस पेज को देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है, मतलब रिटन फॉर्म में है, प्रिंटेड फॉर्म में है, ब्लैक एंड वाइट। ओके, इन फुल स्विंग कहने का मतलब क्या, पूरे जोरों पर, एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी के बिल्कुल हाइट पर होना, फुल स्विंग में होना, मतलब बिल्कुल जोश से भरा होना, फुल स्विंग में होना कहलाता है। ठीक है, इन द ब्लूज़ का क्या अर्थ होता है, दुख या संताप में। ठीक है, दुख या संताप में होना इन द ब्लूज़ कहलाता है। अब ब्लूज़ से रिलेटेड हमने 2-3 इडियम्स देखे थे लास्ट वीडियो में। क्या क्या था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। ठीक है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़। ठीक है, और क्या हमने देखा था, ब्लू ब्लड देखा था, जिसका मतलब क्या होता है, समवन हु इज़ ऑफ रॉयल ऑरिजिन। ठीक है, फिर एक हमने और देखा था, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्ट बट या ब्लू बुक। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इन द लॉन्ग रन, इसका मतलब है अंततः, अल्टीमेटली मतलब लंबे समय में, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट देखते हैं इन द निक ऑफ टाइम, मतलब ठीक समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ठीक है, लास्ट जो पॉसिबल मोमेंट है उसमें इन द निक ऑफ टाइम कहलाता है। ऐसा ही हमने एक और कवर किया था ना, एट द 11th आवर। ठीक है, मतलब बिल्कुल लास्ट पॉसिबल समय में। तो इन द निक ऑफ टाइम और एट द 11th आवर दोनों का मतलब क्या है, लास्ट पॉसिबल टाइम। नेक्स्ट देखते हैं इन द सेम बोट, एक ही हालात में होना, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक ही तरह के प्रॉब्लम्स को शेयर करना, ये क्या कहलाता है, इन द सेम बोट कहलाता है। अब इसे इमेजिन कर लेते हैं, आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है जो कि एक ही बोट पर है। उस बोट में क्या है, छेद है और पानी भरता जा रहा है, मतलब कि आप लोग ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आपका फ्रेंड जो है और आप जो है दोनों क्या हो, सेम बोट पर हो, मतलब सेम कंडीशन पर हो। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनवोक कहने का मतलब क्या है, कोई चीज़ फैशन में होना, ट्रेंड पे होना, तो वो इनवोक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग इन्स एंड आउट्स कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल विस्तार से, किसी चीज़ का इन भी जान रहे हैं हम लोग, किसी चीज़ का आउट भी जान रहे हैं, तो बिल्कुल हम विस्तार से उस चीज़ को जान रहे हैं। फुल डिटेल, इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस और फुल डिटेल में किसी को जानना। नेक्स्ट देखते हैं आयरन हैंड या आयरन फिस्ट। ठीक है, रिगोरस कंट्रोल। ठीक है, अब आयरन हैंड या आयरन फिस्ट, आयरन किस चीज़ को बताता है, मजबूती को बताता है। हमने एक और पढ़ा था ना, आयरन विल पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ठीक है, तो आयरन हैंड का भी मतलब या आयरन फिस्ट का मतलब क्या है, बहुत ही कड़ाई से, बहुत ही सख्ती से, रिगोरस कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं इचिंग पाम कहने का मतलब क्या है, रिश्वत लेने की आदत होना। अभी हमने एक पाम वाला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा, ग्रीस द पाम। यस, ग्रीस द पाम, इसका मतलब क्या था, टू ब्राइब, मतलब घूस देना। और यहाँ ईचिंग पाम है, मतलब कि ईचिंग पाम कहने का मतलब है क्रेविंग फॉर ब्राइब। ठीक है, ब्राइब लेने का मन करना, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि हथेलियों को खुजलाना। ठीक है, ईचिंग पाम। नेक्स्ट देखते हैं इच्छी बिच्छी का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही टाइनी। ठीक है, तो इच्छी बिच्छी हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो बहुत इत्तू सा है। ठीक है, तो इत्तू सा से इच्छी हो जाएगा। ठीक है, तो ओके। नेक्स्ट देखते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब कि कोई एक पर्सन जिसको सब चीज़ की नॉलेज है बट वो किसी चीज़ में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, माहिर नहीं है। ठीक है, अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज़ अ मास्टर ऑफ नन, किसी चीज़ का मास्टर नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ में तेज नहीं है। जेल बट कहने का मतलब है कि कोई पर्सन क्या हो, या तो कभी जेल गया हो या फिर जेल से रह कर के जेल में हो अभी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जेल बर्ड कहते हैं। जो जेल में हो या पहले रह चुका हो, जेल बर्ड। ओके, जेल से आने जाने वाले व्यक्ति को जेल बर्ड बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग जॉन्डिस्ड आई कहने का मतलब है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। ठीक है, जॉन्डिस्ड में क्या होता है कि पीला पड़ जाता है हमारा
तो ये क्या बोल रहा है, जॉन्डिस्ड आई। तो हमें ऐसे याद करना है कि एक आई क्या है, जॉन्डिस्ड है, एक आई क्या है, पीली है। तो उसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ प्रेजुडिस्ड व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग जुडास किस। जुडास किस का मतलब होता है झूठा प्यार या फिर फॉल्स लव। तो ईजी है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू अ कंक्लूजन मतलब बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, ठीक है। टू कम टू अ सॉल्यूशन कंक्लूजन प्रीमैच्योरली, ठीक है, बिना सोचे समझे नतीजे पर पहुंच जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एन इलीगल कोर्ट, ठीक है, इलीगल गैर कानूनी न्यायालय, इसे हम क्या कहते हैं, कंगारू कोर्ट कहते हैं। अब इसे कैसे याद करें कि कोर्ट क्या होते हैं, जजेस के होते हैं, वकीलों के होते हैं, बट ये क्या यहाँ पे कौन है, कंगारू है, ठीक है, जो कि कोर्ट चला रहा है, तो वो क्या हो गया, इलीगल हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, ठीक है, अपने पत्ते अपने पास छुपा के रखना, ठीक है। मतलब क्या हो गया, हाइडिंग समथिंग, कोई चीज़ छुपा के रखना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कीप वंस फिंगर्स क्रॉसेस, ठीक है, मतलब फिंगर क्रॉस करके रखना, मतलब कोई चीज़ जो कि हम चाह रहे हैं कि इस तरह से हो, किसी अच्छी घटना के होने की कामना करना, यही क्या कहलाते हैं, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। हम लोग भी क्या करते हैं, हमारा कोई रिजल्ट आए या फिर कुछ अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेशन हमें होती है किसी भी सिचुएशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, फिंगर्स को क्रॉस करते हैं। फिंगर्स को क्रॉस करने का मतलब क्या है, काइंड ऑफ प्रेयर है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, विश करते हैं, या फिर सिंपली कह सकते हैं हम लोग कि वेट किया जा रहा है, ठीक है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली। नेक्स्ट देखते हैं कीप वंस वर्ड, मतलब अपनी जुबान रखना, अपने प्रॉमिस निभाना, टू कीप वंस प्रॉमिस। नेक्स्ट देखते हैं कीप द बॉल रोलिंग, कहने का मतलब है टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, ठीक है, किसी भी एक प्लान की या प्रोग्रेस को मेंटेन रखना, यही क्या कहलाता है हमारा कीप द बॉल रोलिंग कहलाता है। मतलब बॉल को चलने दो, बॉल को रोको मत, कहने का मतलब है कि काम को चलने दो, काम को रोको मत, ठीक है, प्रोग्रेस करते रहो। नेक्स्ट देखते हैं कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड पॉवर्टी या फिर स्टारवेशन, ठीक है। कीप द फ्लोर ऑफ उल्फ, ओके, उल्फ फ्रॉम द डोर, ओके, सो सॉरी, ठीक है। अब दरवाजे के पास से हम क्या करें, उल्फ को दूर रख रहे हैं, ठीक है, तो उल्फ को यहाँ पे गरीबी से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू अवॉइड पॉवर्टी को दूर रखना। अभी हमने एक और पढ़ा था फ्रॉम अ हैंड टू माउथ, तो वहाँ पर भी क्या था कि बेयर एसेंशियल, बहुत ही कम संसाधन होना। यहाँ पे भी कुछ हम लोग वैसा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि उल्फ को डोर तक ही रखना, ठीक है, मतलब गरीबी में जीना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एफर्ट्स आपका क्या लगा, एक के लिए लगा, बट काम आपका दो हो गया, ठीक है, एक तीर से दो निशान, ठीक है। एक कार्य करके दो समस्याओं से निपट लेना, ठीक है, दो समस्याओं से निपट लेना, एक कार्य का समाधान करके, यह क्या कहलाता है हमारा, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन, बंधु बांधव, याद कर लेना किथ एंड किन, ओके, सो सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं नीट वंस प्रो, मतलब कि अपनी भौवें चढ़ाना। तो भौवें कब कोई चढ़ाता है, जब वो गुस्सा में हो, टू फ्राउन, मतलब गुस्सा में हो। नेक्स्ट देखते हैं लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको कि लेडीज़ का संगति बहुत ही पसंद हो, तो लेडीज़ मैन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ कहने का मतलब बहुत ही असंतोषजनक सा बहाना, ठीक है, फॉल्स एक्सक्यूज़ या बेसलेस एक्सक्यूज़, बहुत ही फॉल्स सा एक्सक्यूज़, ठीक है। तो हमने लेम जोक सुना होगा कि लेम जोक जिसमें कि नॉर्मली असंतोष महसूस होता है हमें, ठीक है, तो लेम एक्सक्यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट हैंडेड कमेंट, मतलब कि कोई पर्सन है जो कि हमारा क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बट इंसल्ट भी उसमें छुपा हुआ है। जैसे मान लो कि कोई मुझे कहता है तुम बहुत मोटी हो यार, लेकिन क्यूट दिखती हो, ठीक है, तो ये क्या है, काइंड ऑफ क्या है, लेफ्ट हैंडेड कमेंट है। एक तरफ से वो कोई पर्सन है जो मुझे बहुत मोटी बोल रहा है, देन ही स्टार्ट सेइंग ओके, तो वो क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लायन शेयर। लायन शेयर कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा हिस्सा, लायन का पार्ट, लायन क्या खाएगा, बहुत ज़्यादा खाता है वो, ठीक है, तो लार्ज पार्ट।
नेक्स्ट देखते हैं लिव इन एन आइवरी टावर। आइवरी टावर क्या होता है, बहुत ही ऊंचा होता है। तो लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स माइजरीज, ठीक है। अब बहुत ही आइवरी टावर में कोई ऊपर में बिल्कुल रह रहा है, तो नीचे नीचे तबके के जो लोग हैं उनका रियलिटी, उनका जो अनअवेयर और जितने भी माइजरीज थी वो सबको या कंफर्ट इन लिविंग इन कंफर्ट, ठीक है। तो वो सब में रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लिव इन एन आइवरी टावर। हमें समझ आ गया कि बहुत ही कंफर्टेबल, एकदम रियलिटी से दूर अपने ही ये में रहना, ठीक है। नेक्स्ट है लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस कहने का मतलब है मटेरियल बेनिफिट। दोनों क्या है, खाने की चीज़ें हैं। जब ब्रेड को स्लाइस नहीं काटा जाता है, ठीक है, तब उसे हम क्या पढ़ते हैं, लोव्स पढ़ते हैं, ठीक है। लोव्स एंड फिशेस कहने का मतलब मटेरियल बेनिफिट होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लुक ऑफ कलर्स, ठीक है। मतलब किसी का चेहरे का रंग उतर जाना क्या कहलाता है, लुक ऑफ कलर्स कहलाता है। कोई बुरा दिख रहा है, इल दिख रहा है, अनहेल्दी दिख रहा है, तो वो हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लंप इन द थ्रोट। लंप इन द थ्रोट कहने का मतलब है कि गले में लंप पड़ जाना, ठीक है। तो गला भर जाना, भावनात्मक क्षण में गला भर जाना, ये क्या कहलाता है, लंप इन द थ्रोट कहलाता है। अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशन। इमोशन के कारण क्या होना, बहुत ही टफ टाइम और टफ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो हम कहाँ थे, टफ और सो सॉरी, मुझे थोड़ी नींद आने लगी है, मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, बट कोई नहीं, थोड़ा सा बचा है, हम लोग तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। लंप इन द थ्रोट कहने का मतलब है कि भावनात्मक क्षण, ठीक है। अ टाइट और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जिससे कि क्या होता है, हमारा गला भर आता है, ठीक है। कोई से ऐसी सिचुएशन जो इमोशनल हो तो हमारा क्या होता है, गला भर आ जाता है, बेसिकली वही है। मैड एज अ मार्च, तो मैड का मतलब क्या होता है, पागल होना, सरफिरा होना। तो सिंपली क्रेजी या इंसेन, ठीक है, क्रेजी और इंसेन। मैड एज अ मार्च का मतलब क्या है, क्रेजी एंड सेन। so sorry for this, I'm feeling very sleepy। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट कहने का मतलब है सच कबूल कर लेना, ठीक है। टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, तो जो आपने गलत या फिर किसी पर्सन ने गलत किया या फिर गैर कानूनी किया, उस चीज़ को सौंप लेना ही क्या कहलाता है, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे सिंपली ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैडन नेम। मैडन नेम कहने का मतलब है विवाहिता स्त्री का विवाह से पूर्व का नाम, ठीक है। तो मैडन का मतलब क्या होता है, कुंवारी, ठीक है, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। तो मैडन नेम कहने का मतलब शादी के पहले का नाम। अ वीमेन सरनेम बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले वुमेन का सरनेम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच कहने का मतलब है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। मैडन का मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट से है, और फर्स्ट स्पीच अगर कोई दे रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये उसकी क्या है, मैडन स्पीच है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेक अ हैश कहने का मतलब गड़बड़ कर देना, टू मैश अप, मेक अ हैश, ओके, सिंपल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, मतलब कि एक तिल का ताड़ बनाना, ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट कर देना, ठीक है, बात का बतंगर बनाना। टू एक्सेजरेट अ माइनर डिफ़िकल्टी, एक छोटी सी डिफ़िकल्टी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल 100, हम 200 पर आ चुके हैं। इस तरह से हमने टोटल 100 इडियम्स फ्रेजेस को कंप्लीट किया। आई होप आपको मोर देन 90% याद हो चुका होगा वीडियो के साथ ही। तो इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहिए एंड बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए। इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हिंदी की क्लासेस बीच बीच में होती रहेंगी। ऑलमोस्ट सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है, और और इंग्लिश की भी क्लासेस मैं लेती रहूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल पूरी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो एंड अपने लेवल पे आपको प्रैक्टिस बस करते रहना है। थ्योरी सेक्शन में करवाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।